हमारे नील चक्र, भगवान का नील चक्र जो है, आप देखियो पूरी में, उसमें एक पताका उड़ता है जिसका नाम है पतित पावन बाना। क्या नाम है? पतित पावन बाना आओ के ते बेड़पू, पतित पावन बाना आओ के ते बेड़पू, हसी गली हवाले नामो दिया। यही गाना मेरे कोई जरूरत नहीं मेरे लाइफ में, ना मैं भास रहा हूँ, मेरा नाम डूब रहा है, ना मुझे स्कूल में जाना है, तो मेरे लिए ये गाना, जैसे कहते हैं पीएचडी लेवल में आ जाए तो मैट्रिक का मैथमेटिक्स कोई काम नहीं लगता, तो ये सब मुझे नहीं लगता। लेकिन कहानी बताकर तुम्हारा पतित पावन नाम का आजकल बहुत डुबा रहे हैं प्रभु, और मैं ही भी पतित पावन बाला का ऊपर में कहानी सुना है। एक जगह है जिसका नाम है जाजपुर। क्या है? जाजपुर। आज रमेश भैया जाजपुर जा रहा था विरजा से, तो मैं बोला ये जात क्यों रहा है विरजा से, तो दिमाग में लगा है, बोला जो जा रहा है वहीं के कहानी कह दो। जाजपुर विरजा क्षेत्र में थोड़ा दूर में एक गांव है जिसका नाम है विष्णुपुर। नाम लेते रहो। एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण का गांव है विष्णुपुर, वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण बहुत गरीब, उस ब्राह्मण का नाम था विष्णु शर्मा। क्या नाम था? विष्णु शर्मा। और विष्णु शर्मा का पत्नी का नाम था विष्णु प्रिया। क्या नाम था? भीख मांगते थे, और भीख मांगकर दोनों दंपति माने दोनों पति पत्नी चलते थे। ये दोनों का संतान संतति कुछ नहीं था, इसलिए मन बहुत दुख था, बहुत दुख था। और जितने भी देवता पूज लिए, विरजा पूज लिए, ये पूज लिए, पूज लिए, इनका बच्चे नहीं हो रहे थे। एक दिन ब्राह्मणी अपने कपाल को ठोकता है, क्या फायदा तुम दोनों को पूजा करके, और घर में महादेव और पार्वती का मूर्ति रहता है। कोई भी कारण से आप अगर इलेक्ट्रिसिटी को छूओगे तो करंट मारेगा। माना कि उसको तकलीफ था, लेकिन उन्होंने क्या किया, घर में जो शिव पार्वती पूजित मूर्ति थे, बोला तुम रह के क्या फायदा जब हमारे घर में कोई बच्चे नहीं रहे। दोनों को जाजपुर में एक नदी बहता है जिसका नाम है वैतरणी। वैतरणी नदी में उसको फेंक दिया। मैं इसलिए डिटेल बोलता हूँ ताकि इसका ऑथेंटिसिटी रहे। उसको फेंक दिया और घर आए। एक वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। भगवान सोचे कभी उलट के देख ले तो मेरे को ले जाएगा, बोले नहीं। अब घर आके झाड़ू मार। उसी समय एक तो चंडाली समझते हो, नीचे जाती था, तो झाड़ू मार रही है, इस लेडीज को देखी, बोले हे माँ गो विरजा गो। मैं कहा मुंह के देखी तो पहली माँ कर छुआ खुला किसी ने पिता के देख ले तो भस्म ही हुआ, और जीवन खराबी हुआ। ऐसे बोल बोल के उन्होंने बोला, उसको फोर्स किया कि इसका मुंह मैंने क्यों देखा। आज ही मोर क्यों मंगल हवा के जाने मैं यहाँ मुंह देखी माँ गो। और क्या नाटक कर समय वो गेरस्तों को भला भी रखी थी, वो हस्बैंड को ठीक से रखना तेरे बात नाइट जैसे होती हो। माँ गो मुझे तो 108 चंपा फूल देगी, कहा मुख देखी मुझे ठीक से रखी। जब ऐसा भाषा सुनने लगी एक चंडालिन से, कौन ब्राह्मणी, तो वो अपने आप को निंदा करने लगी और अपने कुल का पुरोहित को परामर्श की, और भूखे प्यासे रह के माँ विरजा के पास में अधिया पड़ला। कान पड़ला अधिया। माँ प्रसन्न हुई। आज अमावस्या का दिन, कल माँ स्वप्न में उसे आदेश दिया, जाओ बेटी
तेरा एक पुत्री हो, क्या होगी? माँ कुछ भी हो, माँ ने कहा ठीक है, अगर पुत्री नहीं लेना चाहती तो तेरा एक पुत्र हो। बोल साची दरबार की जय। रात्रि का आखिरी प्रहर था, एक ज्योति आया लाल और उसके पेट में चला गया। अब वो ब्राह्मणी अंतसत्वा हो गई। अंतसत्वा होने का कुछ दिन बीता, ब्राह्मणी खुश है। आज मूल नक्षत्र पड़ा। क्या नक्षत्र? मूल नक्षत्र युक्त अमावस्या के दिन अशुभ समय में एक सुंदरी कन्या प्राप्त हुई। माँ क्या बोले थे? क्या बोले थे? लेकिन आज एक सुंदरी कन्या प्राप्त हुई। सुंदरी कन्या सुंदर थी, लेकिन मूल नक्षत्र में पैदा हुई है और अमावस्या की तिथि में सुंदर कन्या प्राप्त हुई। उस लड़की का नाम रखा गया, नाम बोली मलयावती। उड़िया कहानी है, इसलिए उड़िया में बोल रहा हूँ। मलयावती, मलया कभी मलया कभी। ये मलयावती उवास में जन्म होने, मलयावती उवास में जन्म होने के कारण उसका सौनेम पड़ गया उवासी। सब कोई उवासी उवासी डाकते थे। ये लड़की जब यौन होने लगी, शादी का समय हो गया। लंबा कहानी है, सुनो, जगन्नाथ को रिलेटेड है। जब शादी, सुने हुए कहानी, जब ये शादी के लायक हो गई तो इसको हस्बैंड खोजना चालू हो गया, लड़का खोजना शुरू हो गया। उसको पति नहीं मिला तो माँ बाप बहुत टेंशन, मेरे बेटी के लिए पति नहीं मिल रहा है। दुश्चिंता में इधर उधर टेंशन। योग जुटा। अब पूरी का एक शाही है, शाही माने एरिया, जिसको बोलते हैं दोड़ो मंडप शाही। क्या शाही? मंदिर का पीछे दोड़ो मंडप। प्रमाण इसलिए दे रहे हैं कि कहानी झूठ नहीं है। दोड़ो मंडप पर शाही से एक आदमी था ब्राह्मण, जिसका नाम था हरिहर मिश्र, और उसकी पत्नी का नाम था सुमति देवी। ये लोग माँ विरजा का दर्शन करने गए। उवासी कन्या माँ की कृपा से पैदा हुई है। नाम भले उवासी है लेकिन है तो सुंदर। अब ये लोग देखे और उसके रूप में मोहित हो गए। क्या हो गए? मोहित हो गए। उसके बाप को खोजने लगे और बोले कि आपकी लड़की हमें दे दो, क्योंकि हम इसके वो करना चाहते हैं, अपनी बहू करना चाहते हैं। ये लोग बहुत खुश हो गए, माँ की कृपा है बोल के, और उसका रूप में मुग्ध होके उसको बहू कर लिया। उस जिस लड़का के साथ शादी हुआ मलयावती का, उसका नाम था माधव। माधव के साथ विष्णु शर्मा और सुमति देवी, दोलक गोविंद शाही का, दोलक मंडप शाही का लड़की ब्राह्मण से शादी हो गई। अभी शादी करके आ इंद्र को साक्षी रखे, 10 दिक्पाल को साक्षी रखा, अग्नि को साक्षी रखे, मलयावती को माधव को अर्पण दिया गया। लड़की ससुराल गई, लेकिन नियति का, भाग्य का चाल अलग चलता है, कोई नहीं समझ पाता है। आज मलयावती का फर्स्ट नाइट, सुबह पति उठते ही पति को काल सर्प ने डस लिया। यहाँ क्वेश्चन उठता है, जब भगवान शादी करवाए उसको, माँ के अंश से पैदा हुई है, उसका पति आखिर क्यों मरा? अब क्या करी थी इसके माँ बाप याद है? महादेव और पार्वती को मूर्ति को लेके वैतरणी में फेंक के आ गए। आज उसी के दोष से एक आदमी, देखो कभी कभी कोई कुछ चीज नहीं करना चाहिए। एक आदमी था, हम लोग कभी कभी तालाब में नहाने जाते हैं, और पहले लेडीज लोग क्या करते, तालाब में पत्थर लेते थे और अपना एड़ी माने इसको खींच ले, खींचते थे और पत्थर को फेंक देते। मैं बचपन में एक कहानी सुना था, बोले ऐसा नहीं करता। तालाब में जाते थे, एक लेडीज तालाब में गई, एक तो पत्थर मिला, उसमें पैर को खींच के खींच दी और फेंक दी। जब योग को, इससे पहले एक आदमी शिव रखा था, जैसे तुम रखे हो, और शिव को मूर्ति खंडित होने के कारण वो नदी में विसर्जन कर दी। उसी पत्थर को लाया
और पैर में खींच के फेंक देने के कारण आखिरी समय उसे सर्प दर्शन से मृत्यु। यानी देवी दुर्गा और महादेव का जो दोषी रहता है, द्रोही रहता है, वहां सर्प काटने से मृत्यु सुनिश्चित। समझ गए? बोल सांची दरबार। जब ज्वाई को पहले दिन खत्म हो गया सांप काटने से, अब एक लड़की मांस में पैदा हुई। अब ससुर सास क्या करेंगे? उसको रख के, उसका रख के कुछ करेंगे। उसको क्या किए? प्रताड़ित किए और प्रताड़ित करके उसको निकाल दिए। चलो बाबू हमारे घर से, हमारे बेटा तो रहा नहीं, तुम रह के क्या करोगे? वो अपना चली गई जहां से आई थी। कहां से आई थी? जाजपुर के गांव का आई थी विष्णु, वहां से चली गई। सुंदर लड़की, देखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन आज क्या है? विडो हो गई। गांव में गई है, पति मरने के कारण सब उसको छी 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 छी, इसका मुंह नहीं देखो, पापी है। माँ बाप जब सुनते हैं कि बेटी का पति खत्म हो गया, तो दोनों का मृत्यु आ जाती है। कल पति खत्म, आज घर में माँ बाप भी खत्म, आधार खत्म हो गया। अकेली लड़की झाड़ू पोछा, ब्राह्मण की लड़की झाड़ू पोछा करती है, अपने जीवन को गुजारा कर रही, खूबसूरत। वरदान अपनी तरफ, पाप अपनी तरफ। वरदान में खूबसूरती में एक चंडाल आता है। चंडाल मैंने समझते हो? स्वपच, जो गाय का चमड़ा को काट के मीट को भोजन करते हैं, चमड़े का यूज करते हैं, वो लोग बोलते हैं स्वपच, चंडाल। वह आया और शाम के समय लड़की को देखा, अति खूबसूरत। उसका दिल पिघला और उसके साथ गलत संबंध कर लिया और सुबह उठ के चला गया। गलत संबंध होने के कारण ये लड़की पुत्रवती हो गई, अंतःसत्त्वा हो गई। घर में कोई नहीं, पति खत्म, माँ बाप है नहीं, लेकिन ये क्या की? अंतःसत्त्वा हो गई। क्या नाम था लड़की का? वासी। नाम है मड़ेवती। विष्णुपुर का लड़की, जाजपुर के पास विष्णु शर्मा, मां सुमति। ठीक है, कहाँ शादी हुई थी? दौड़ गोविंदा साहिब में माधव नाम के लड़का से शादी हुई। आज कुछ दिन के बाद बच्चा पैदा हुआ। बच्चा बहुत सुंदर, लेकिन सबको ही उसके चांडाल पुत्र कहते। क्या कहते? चांडाल। एक दिन आपको माँ को पूछा कि माँ मेरा पिता कौन है? तू बता मेरा पिता कौन है? उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकता। बोले बोल मेरा पिता कौन है? सब बाहर में इधर उधर की बात करते हैं। तो छोटा का लड़का को छोड़ के वो अपना ससुराल चली गई। कहाँ? पूरी। बोले जहां मेरा ससुराल है मैं वहीं जाऊंगी। और बाउस सिंह का द्वार में 22 मार्च के नीचे बैठ के भिक्षा मांगने लगी। कौन? मलयालम। पुत्र को छोड़ दी। अब पुत्र अकेला घूम रहा है, भटक रहा है इधर उधर। उधर से नारद जी जा रहे हैं। विरजा क्षेत्र है, ब्रह्मा जी विरजा मूर्ति जो है ना, वो मूर्ति नहीं है। 1000 कुंड में भगवान ब्रह्मा आहुति दिए हैं, तो वहां से एक जो रत्न सहित एक जो मूर्ति प्रकट हुए, वही विरजा मूर्ति है। ये पत्थर से नहीं बने हैं, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मा ने इनको वो किया हुआ है। तो नाभि क्षेत्र भी कहते हैं। उन्होंने नारद से पूछा कि भगवान आप तो सब जानते हैं, मेरा पिता का नाम बताइए। उन्होंने कहा तेरा पिता पुरी में है, जा। कहाँ है? पुरी में, वो जगत पिता है। जाओ, तो जुड़ेंगे, गुरु है, रास्ते में जोड़े। बोले जाओ। आज पुरी चला गया वो लड़का। पुरी जाने के बाद वो खोज रहा है मेरा बाप कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है। पुरी में बाप को खोजोगे तो कौन आएगा? अरे खोजो तो सही। मैं अपने बाप को खोजा नहीं। अपने बाप बोल के जिसको माना उसको पिंडा देके अपना निपटा दिया। बाप को तो खोजा नहीं। तू है माई, मुझे कहाँ जाना है, मैं किससे आया हूँ, ये क्वेश्चन का उत्तर तो जाना नहीं है। तो बाप कहाँ है, बाप कहाँ है, मेरा पिता कहाँ? जिसको मेरा पिता, सब बोले अरे यहाँ तो जगत पिता है।
त्यागो रे भाई फल की इच्छा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। बाप बाप पिता 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 बोल के, क्योंकि नारद सिखा दिए, गुरु सही रास्ते में डाल दिया उसको। खोजने लगा तो नील चक्र से, ध्यान से सुनिए, नील चक्र से उसे एक उजाला दिखा। शंख चक्र धारण करते हुए पुरुष, महापुरुष भगवान उन्होंने वहां प्रकट हुए और उसको हाथ बढ़ा के बोले, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। ये सारा सीन को मां देख रही है। कौन? मलयावती भीख मांग रही है, पुत्र से दूर रह के देख रही कि मेरा पुत्र किसको खोज रहा है, बेटा बेटा बाप बाप। अब ये लड़का क्या किया, थोड़ा बड़ा तो हो ही गया था अंशुमान का लड़का जैसे, वो क्या किया, 22 पहुंच के ऊपर चढ़ गया और नील चक्र को देख के बापा बोल के कूद गया। कहां गिरेगा? प्रकृति कहां गिरेगी? नीचे गेंद की तरह, तरबूज की तरह फट गया घास से। कौन 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 मां देख रही थी, बोले प्रभु आखिर बच्चा दिए कि आप ही का तो था, क्या कर दिया? लड़का वहां से एक तेज निकला और सीधा चला गया ऊपर नील चक्र के पास। मां बोली फिर भगवान को देखे कि प्रभु ये क्या किया? भगवान ने कहा, ऐसे ही पुत्र तू प्रकट किया है, पैदा किया है, जो नील चक्र में रहने वाला है। तू भी चलो यहाँ, कहाँ रहना? नील चक्र में रहना। पति साध्वी थी, वंश में पैदा हुई थी, तो क्या है? बोले प्रभु अगर पुत्र जा रहा है और मैं जा रही हूं, आप मेरे को स्थान दे रहे हैं, तो मैं इस जीवन में पति भी तो किया था, मेरे पति को भी वहां रखेगा। उस पति का नाम है, क्या नाम है? पतित। लड़का नाम है पावन, और जो झंडा उड़ता है वो उसकी वाइफ है। समझ में आया? इसलिए उसका नाम है पतित पावन। इसलिए भगवान को एक नाम भी है पतित पावन। भगवान अपना नाम दे दी, तुम तीनों का नाम मिलके मेरा नाम पतित। बोल सांची दरबार।